गोकुल से आऊंगा तब इच्छा कर दूंगा, लेकिन दूध नहीं पीऊंगा। अब ये दूध का वरदान किसे दिया था? दूध का वरदान यशोदा को दिया था। दूध पिलाने का वरदान किसे दिया था? यशोदा को। ये यशोदा और नंद बाबा कौन है? यशोदा मैया ने पालन पोषण किया, मैया यशोदा के स्तनों को पिया, दूध पान किया। क्यों किया? क्योंकि मैया यशोदा को भी वरदान दिया था। मैया यशोदा कौन थी पूर्व जन्म में? नंद बाबा पहले समय में राजा द्रोण थे और मैया यशोदा धरा थी। धरा तो ये दोनों ही यानी संतों से बड़ा प्रेम करते थे, संतों की बड़ी समाज सेवा किया करते थे, बड़ा भाव था इनकी संत सेवा में। लेकिन जो धरा मैया थी वो बड़ी गरीब थी, बड़ी गरीब। तो धरा मैया क्या कार्य करती थी? वनों में जाती और वनों से लकड़ी लेके आती और लकड़ियों को बेचा करती। तो लकड़ी बेचकर जो कुछ थोड़ा सा धन मिलता, उस धन से साधु संतों की सेवा करती और अपना घर चलाया करती। घर चलाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो वन से लकड़ी बीन के आई। देखो यशोदा मैया को ये वरदान कैसे मिला था, भगवान ने दूध क्यों पिया था, ये सुनिएगा। धरा मैया की कहानी, यशोदा मैया की कहानी। तो वन से लकड़ी लेके आई, बेके कुछ पैसे मिले थे तो साधु संतों को भोजन करा दिया। अच्छा, साधु संतों की इतनी सुंदर सेवा किया करती थी, इतने भाव से सेवा करती थी, बहुत भाव से, कि उनका नियम था कि मेरे दरवाजे पे जो भी आ जाएगा उसे मैं भूखा नहीं भेजूंगी। और ये हम गृहस्थियों का भी होना चाहिए। यदि हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो उसे चाहे पानी, भूखे को भोजन, पानी, प्यासे को पानी, उसका आदर सम्मान हमें करना ही चाहिए। क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएं, किस रूप में आ जाएं और हमें दर्शन दे के चले जाएं। तो जब संतों को भोजन कराया और संत जब चले गए भोजन करके, तो थोड़ी देर बाद दूसरे और संत आ गए, 4-5। क्योंकि धरा मैया का बड़ा दूर दूर तक शोर हो रहा था कि भाई कोई भोजन कराए या ना कराए, लेकिन धरा एक ऐसी है कि यदि कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो वो उसे भूखे पेट नहीं भेजेगी, भूखा नहीं भेजेगी, उसे कुछ ना कुछ तो खिला के ही भेजेगी। संतों की बड़ी सेवा करती है। तो 4-5 संत आए, 4-5 संतों ने कहा मैया हम बड़े भूखे हैं, क्या भोजन मिलेगा? तारा मैया ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आओ बैठो। तो संतों को बिठा दिया। अब साहब घर में एक अन्न का दाना नहीं था, एक अन्न का दाना कैसा? अब सोचने लगी कि क्या किया जाए, अब कुछ है नहीं तो क्या खिलाऊं। तभी एक सेठ के पास गई और सेठ जी से कहने लगी, हे सेठ जी, मेरे दरवाजे पे कुछ संत पधारे हैं और आज मेरे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कृपया कर मुझे थोड़ा सा धन उधार में दे दो। मैं कल जब लकड़ी समेट के लाऊंगी, बीन के वन से लाऊंगी, तो मैं तुम्हारा धन वापस कर दूंगी। थोड़ा धन दे दो, केवल संतों की सेवा के लिए, संतों को भोजन कराना। मैं कल लकड़ी लाऊंगी तो धीरे धीरे मैं आपका चुका दूंगी। अब सेठ जी ने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन कुछ इसके बदले में मोल रखना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा गिरवी। तो धरा ने कहा
यदि मुझ पे कुछ होता तो मैं उसको बेइज्जती नहीं कर देती। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे कुछ उधारी लेने आई हूं। लेकिन जो सेठ था ना, वो बड़ी गंदी सोच का था। वो बड़ी गंदी सोच का था। तो धरा मैया बड़ी सुंदर तो थी और ऊपर से जवान और सुंदर, तो सेठ की नीयत खराब हो गई। सेठ की नीयत खराब हुई तो सेठ ने कहा मोल तो कुछ रखना पड़ेगा, गिरवी तो रखना पड़ेगा। कि क्या रखो? कि जो तुम्हारे स्थन हैं ये स्थन देने पड़ेंगे, ये स्थन देने पड़ेंगे। अब सेठ की तो भावना कुछ अलग थी, गलत थी, लेकिन मैया ने कभी ये गलत नहीं समझा। सारा मैया ने कहा स्थन चाहिए। तब सोचने लगी, यदि मैं स्तनों को देती हूं तो मेरा शरीर चला जाएगा, और यदि मैं शरीर को बचाती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। भूखे संत मेरे दरवाजे से चले जाएंगे। तो ये आपसे ही पूछते हैं कि आप बताइएगा, शरीर को बचाना अच्छा है या धर्म को बचाना अच्छा है? शरीर को, धर्म को? तो यही निर्णय मैया ने भी ले लिया कि शरीर का क्या पता, आज हो कल नहीं। शरीर तो नाशवान है, इसको तो साहब एक दिन जल के एक मुट्ठी राख बनना है। ये तो जल जाएगा, एक मुट्ठी राख बन जाएगा, मिट्टी में मिलना है। शरीर का क्या होगा? यदि मेरे दरवाजे से संत भूखे चले गए, मेरा धर्म चला गया, तो धर्म वापस आने वाला नहीं है। ये शरीर तो आता जाता रहेगा, लेकिन धर्म चला गया तो धर्म आने वाला नहीं है। तो मैया ने कहा ठीक है, तुम्हें स्थन चाहिए, मैं स्थन दूंगी। सौदा मंजूर कर लिया। मैया की भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन सेठ की नीयत बड़ी खराब थी, तो हामी की। तो साहब तराजू में धन रख दिया, धन रख दिया। मैया ने धन ले लिया। धरा मैया ने कहा यदि तुम्हारे पास चाकू हो तो चाकू दो। अब सेठ समझ नहीं पाया इस बात को कि चाकू क्यों मांग रही है, क्योंकि उसकी नीयत तो खराब थी। ये सोचा नहीं कि कुछ और है, क्योंकि मैया की भावना तो कुछ अलग थी, इसलिए कहा चाकू चाहिए। क्यों? कि स्थन नहीं चाहिए? कि हाँ चाकू दो। तो साहब चाकू दिया है, और जैसे चाकू लिया है तो मैया ने अपने दोनों स्थन काट के तराजू के पल्ले में रख दिए। सेठ घबरा गया, कहा ये क्या करती हो? तुमने कहा था ना कि मेरे स्तन चाहिए, तो मैंने तुम अपने स्तन तुम्हें दे दिए, जाओ। सेठ घबरा गया और मैया धरा खून में लथपथ होती हुई उस धन को लेके आई, सामग्री खरीदी, और साहब ऐसी स्थिति में खून में भीगी हुई भोजन बनाया और संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा अरे भेद ये क्या होता है, तुम खून में लथपथ हो रही हो, ये क्या हो गया? जब धरा ने संतों को सारी राम कथा समझाई कि आज ऐसा हुआ, मेरे दरवाजे पे एक अन्न भी नहीं था मेरे घर में, लेकिन तुम आए तो मैं भूखा तुम्हें नहीं बेच सकती थी। सेठ ने मेरे स्तन मांगे तो मैंने स्तन दे दिया। संत खुश हो गए कि देखो तो सही, ऐसी धरा है कि संत सेवा के लिए अपना स्तन दे सकती है, तो इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? क्योंकि संत की सेवा धरा किस भावना से करती थी? संतों में भगवान को देखती थी, संतों में अपना पुत्र देखती कि भगवान का रूप है, ये मेरा पुत्र है। जब संतों ने आशीर्वाद दिया कि मैया तू खुश रहे, तभी इसी वक्त स्वयं नारायण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि संतों की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात कभी भगवान से भी टाली।
संत दुआ देते हैं, संत कभी तुम्हें गुस्से में कुछ बोलेंगे नहीं, दुआ देते हैं। यदि उनकी दुआ बुरी लग गई ना तो मैया तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, और यदि उनकी अंदर की आत्मा लग गई, भाव से भरी हुई, तो मैया तुम इतने ऊपर जाओगे कि तुम्हें शायद कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि संत सदैव दुआ देते हैं, यदि बुरी दुआ आपने ले ली तो आपका बुरा अवश्य होना है, और इतना बुरा होगा कि तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। और यदि भलाई ले ली तो साहब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तरक्की में ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। तभी भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, अरे मैया तूने संतों के लिए अपना शरीर नौछावर कर दिया, अपने शरीर के बारे में नहीं देखा कि मुझे कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, और तूने संत के लिए मैया जब ये किया है, क्योंकि तू संतों में भी भगवान को देखती है और भगवान में तू पुत्र भावना से समझती है, इसलिए जा मैया मैं तुझे कुछ वरदान देता हूं, तू कुछ वरदान मांग ले। तब मैया ने कहा कि मुझे चाहिए तो तुम बस पुत्र रूप में चाहिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है मैया, जो तुमने स्तन दान किए तो मैं द्वापर में आ रहा हूं और तुम्हारे इन स्तनों को ही मैं पीऊंगा, इन स्तनों को ही पीऊंगा, दूध पान करूंगा और तुम्हारे गृह में आनंद करूंगा, बाल लीलाएं दिखाऊंगा। तब मैया को ये वरदान दिया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया कौन थी? धरा। और आज क्योंकि मैया के लिए वरदान दिया था, इसलिए आज देवकी मैया के पास एक पल नहीं रहे और तुरंत आधी रात को ही गोकुल पहुंच गए।